मेरे सामने अगर कुछ चीखना चिल्लाना शुरू करता है ना तो मुझे ना घबराहट से रोना आने लग जाता है, और मुझे लगता है कि तुम थोड़ी सी गुस्से वाली हो। तो अगर कभी मुझे डांटना हो या किसी चीज के बारे में बताना हो या मेरी कोई बात बुरी लगे ना, तो प्लीज मुझे आराम से बोल देना, क्योंकि अगर तुमने कुछ चीखी या चिल्लाई ना तो मैं रोने लग जाऊंगी, और इस दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम पता है क्या? मुझे चुप करवाना। अच्छा चलो शुक्र, तुम्हारे फेस पे स्माइल तो आई किसी बात से। क्योंकि तुम बातें बहुत अच्छी करती हो। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो। देखना पड़ेगा ना, अब रिश्ता जो इतना करीबी है हमारा। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि दोस्ती पक्की। कहाँ जा रही हो बेटा इतनी जल्दी में भागती हुई? मामा की तबीयत ठीक नहीं है, घर पे कोई भी नहीं है, मुझे घर जाना है। हाँ फिर तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तुमने शाहजेब को बता दिया? मैंने शाहजेब को कॉल की थी, उनका नंबर बंद है, वो घर आए तो आप उन्हें बता दीजिएगा। हाँ हाँ मैं बता दूंगी, तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ। ओके ओके, वालेकुम अस्सलाम। तुम ठीक हो ना बेटा? जी जी ठीक हूँ, बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द? चलो मैं तुम्हें दवा दूं। अरे परेशान ना हो, मामूली सा सर में दर्द है। क्या मतलब ये तुम्हारे लिए होगा मामूली सा दर्द? मैं तो तुम्हारी इतनी सी तकलीफ पर तड़प उठती हूँ। चलो मेरे साथ दवा देती हूँ। अरे मैं दवा ले लूंगा, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ अपनी दोस्त की इयादत के लिए जा रही थी, लेकिन चली जाओ। अरे आप जाए, मैं खा लूंगा दवा। मैंने तुमसे कहा ना चलो। अरे मम्मा मैं खा लूंगा दवा। नहीं, जब तक अपने हाथों से नहीं दूंगी तुम्हें दवा। आप तैयार हैं? जा रही हैं कहीं? चली जाइए, मैं खा लूंगा दवा। मम्मा चलो ना, तुम दवा लो, मैं चाय लेकर आती। आप परेशान ना हो, मैं इसरा से कहूंगा, इसरा बना देगी। अरे बेटा इसरा कहाँ है घर पर? वो तो अपनी अम्मी के यहाँ गई है। अब तुम्हें बता कर नहीं गई? अम्मी की तरफ गई है? नहीं मुझे तो, अच्छा मेरी मीटिंग थी, मेरा फोन ऑफ था, वो कॉल कर रही होगी इसलिए। ड्राइवर के साथ गई है ना? हाँ घर से तो ड्राइवर के साथ ही गई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ड्राइवर को उसने वापस भेज दिया, खुद टैक्सी लेकर चली गई, पता नहीं क्यों। टैक्सी लेकर चली गई? मैं कॉल करता हूँ। अरे फोन करने की क्या जरूरत है बेटा, खुद जाकर ले आना ना उसे, उसे सरप्राइज भी मिलेगा, वो खुश भी हो जाएगी बेटा। सही कह रही है, मैं जाके उसे ले आता हूँ। कुछ चाहिए? नहीं वो बस पानी लेने आया था, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना। मैं देती हूँ। मेरे जरा से मुझ पर जिस तरह तुम मेरी शुक्रगुजार हो रही हो, मेरे लिए कॉफी बना रही हो, मुझे बहुत अच्छा। शुक्रगुजारी की कोई बात नहीं है, हमारे भाई भी घर पे नहीं थे और मैं भी नहीं, आपने हमारी मामा की जान बचाई है, आपको तो दोबारा शुक्रिया अदा करना बनता है। तुम्हारा ये अप्रिशिएट करना मुझे अच्छा लगा। जानती हो ना मामा की कितनी ख्वाहिश थी कि तुम उनकी बहू बनो।
लेकिन जो कुछ वो कॉफी का कप उठा दे मुझे। श्योर। शाहज़ेब, वो मम्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई, मुझे कॉल आई तो मैं यहाँ आई। पहले से हारिस मौजूद थे डॉक्टर के साथ। अच्छा, तबीयत बेहतर हो गई हो तो चले। वो हमाद भाई आ जाए तो। इसरा तुम जाओ, फिक्र ना करो, मैं हूँ यहाँ। हमाद के आने तक मैं यहीं रुकूंगा। नहीं, वेट करते हैं हमाद को आने तो फिर चलें। ठीक है, मैं ऊपर मम्मा को देख लूँ कि वो जाग तो नहीं गई। इसरा, शाहज़ेब, तुम सब यहाँ सब खैरियत तो है? सब खैरियत है, आप फिक्र ना करें, आंटी अब ठीक है। क्या हुआ मामा को? वो दरअसल आपसे मिलने आया तो आंटी की तबीयत खराब हो रही थी। मैंने डॉक्टर को कॉल की, फौरन से बुलाया, उनका ट्रीटमेंट करवाया, अब ठीक है वो। फिर इसरा और शाहज़ेब भी आ गए, बस आप ही का इंतजार हो रहा था। बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। अरे नहीं, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है। मामा की तबीयत खराब थी और तुम घर में अकेली थी, तुमने मुझे बताया क्यों? मैंने कॉल की थी लेकिन नंबर ही बंद था। नंबर ऑफ। शाहज़ेब, क्या हो गया है? क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हो? और किस तरह से बिहेव कर? तुम जानती हो इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा नफरत उस शख्स से, और तुम किचन में खड़ी उसके लिए कॉफी बना रही हो। सीरियसली यार? उस शख्स ने मेरी माँ की जान बचाई है। एक कप मैंने उसे कॉफी का पूछ लिया, वरना कितनी बदतहजीबी लगती। तहजीब के चक्कर में तुम ये क्यों भूल गई कि वो कितना फजूल आदमी है? उसकी वजह से क्या कुछ किया मैंने उसे जाने के लिए कहा था घर से, लेकिन वो भाई की वजह से रुक गया। अगर उसको इंतजार करना था तो लाउंज में बैठता जाकर। वो किचन में क्या कर रहा था तुम्हारे साथ? पानी पीने के लिए आया। पानी पीने आया था? पानी पीने आया था वो? ये अपनी माँ की ख्वाहिशात बताकर उसका जो दिल चाह रहा था वो कहे जा रहा था। तुम्हें कम से कम उसे एक शटअप कॉल देनी चाहिए थी, कम से कम अपना लहजा ही सख्त कर लेती। तुमने कुछ नहीं बोला उसे। पता है मुझे वो कुछ ज्यादा बोल रही है, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या कहती उसे। शाहज़ेब, नाराज है? शाहज़ेब, मुझे नहीं पता कि आंटी ने आपको क्यों नहीं बताया। मैं उन्हें बता के गई थी। क्या कहना चाह रही हो? वो झूठ बोल रही है। ऐसा नहीं कहा मैंने। ये अंदाजा तुम्हारा उनके सामने भी। परेशानी में हो सकता है गलती हो गई हो। अगर तुम हारिस को जवाब ना देने की वजह से गुस्सा हो तो मैं क्लियर कर देती हूँ। मम्मा की परेशानी में तो मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो मुझसे क्या बात कर रहा है। शाहज़ेब, अगर मुझे अंदाजा होता कि मेरा जवाब ना देना तुम्हें हर्ट करेगा तो मैं उसे जरूर कुछ बोलती। क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो अब? स्टडी में हूँ, एक मेल चेक करनी है मुझे, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं खुद आ जाऊंगा।
निम्रा बहुत डिस्टर्ब हो गई है। कल तक मुझे उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन आज एहसास हो रहा था मुझे कि वो बहुत तकलीफ में है। मैं उस पेन को नहीं भुला पाता अभी तक। याद है तुमने जब मुझसे कहा था कि तुम्हारे से शादी करने वाली हो? बहुत तकलीफ दे दिन थे वो। निम्रा को देख के लगता है कि जैसे वो उसी फेज से गुजर रही है। बहुत मुश्किल टाइम होता है यार ये। क्या हुआ तुम? अरे तुम्हें बुरा लग गया क्या? मैं तो बस वैसे ही। हारिस के सामने मेरा चुप रहना आपको कितना बुरा लगा था? आप मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर निम्रा मुझसे सही से बात करेगी तो मेरा दिल उसके लिए पिघल जाएगा और मैं उसे खुशी खुशी गले लगा लूंगी? आई एम सॉरी यार, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। नेक्स्ट टाइम आप कह सकते हैं। तो क्या नाराज हो गई? नहीं मानोगी? नहीं मानोगी? नहीं। ठीक है, मैं फिर बाहर जाके तारे ही गिन ले। तो यहाँ क्या करूंगा? मेरी बात सुने आप। तारे गिनने का बहुत शौक है आपको? रूम में कौन आने देगा? तुम सो जाओगी तो आ जाऊंगा। कोई नहीं आने देगा आपको रूम में। यहीं से तारे गिने आप। बहुत शौक है ना आपको? अच्छा, तुम्हें जेलसी हो रही थी वैसे क्या? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा किया कि तुम लोग आ गए। इसरा मामा के पास रहेगी तो मुझे तसल्ली रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे मौकों पर ही तो अपनों की अहमियत का पता चलता है। मैं मम्मा को देख कर आऊं? मैं भी चलूंगा यार ऑफिस के लिए। शाज़ेब, अगर तुम थोड़ी देर रुक जाते हो तो हम लोग साथ ही निकलते हैं। इसरा को बस मामा की दवाओं का बता दूंगा। श्योर। तुम कुछ लोगे? जी, वो कल वाली कॉफी मिल जाती तो। मैं साइमा से कहता हूँ तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए शाज़ेब? नहीं थैंक यू। चलो। रोज रोज इस घर में क्यों आ रहे हो तुम? आंटी मेरी मामा की बहुत क्लोज फ्रेंड है, बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। बस उन्हीं की खैरियत पूछने आ जाता हूँ। माँ जैसी हैं लेकिन माँ नहीं। और उनकी खैरियत पूछने के लिए हम यहाँ फैमिली मेंबर्स हैं उनके। जानते हो एक बात, तुम्हारा यूं भड़कना बहुत अच्छा लगता है मुझे। वैसे तुम्हें मेरा यहाँ आना बुरा लग रहा है या फिर आंटी की खैरियत पूछना? दोनों। आई डोंट केयर। इस घर से और घर के लोगों से दूर रहो, वरना मैं बहुत पूछता हूँ। अच्छा चलो कर लो एक बार फिर ट्राई। पहले भी तो किया था तुमने। याद है ना पहले क्या हुआ तुम्हारे साथ? इसरा मामा को नाश्ता करवा दें। हम लोग जब तक चाय पीते हैं निकलते हैं। बिल्कुल। चलिए। बहुत अच्छा लग रहा है बाजी, आपको यूं बड़ी बीबी जी के लिए खाना बनाते देख के। अच्छा, बहुत बुरा वक्त था जब आपका आना यहाँ बंद हो गया था। वक्त जितना भी बुरा हो गुजर जाता है। वो तो है, लेकिन कुछ लोग वक्त को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल देते हैं, जैसे बड़ी भाभी ने किया। क्या किया भाभी ने?
साहब ने आपको माफ कर दिया, यही बहाना लेकर बड़ी भाभी घर छोड़ के चली गई और बड़ी बेगम साहिबा की तबीयत खराब हो गई। तुम सच कह रही हो? हाँ बाजी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी। खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी इसीलिए लाई हूँ। खा लो, फिर मेडिसिन भी लेनी है। भूख नहीं है मुझे। रोटी लोगे या चावल? भूख नहीं है मुझे यार। खा लो ना, दवाई भी तो लेनी है। अच्छा तुम जहमत नहीं करो, मैं ले लूंगा थोड़ी देर में। जहमत कैसे? किसी और रिश्ते से ना सही, दोस्ती में इतना तो हक है मेरा। खा लो, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे तुम्हें इसरा को साथ लाना चाहिए था। ऐसे मौके पे बीवी की खिदमत ही अच्छी लगती है, नहीं? पानी दूं? नहीं थैंक यू। यार तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? शुक्र है मम्मा की भी तबीयत ठीक है। मुझे इतनी फिक्र हो रही थी उनकी, सोचा तो मैं कॉल करके पूछ लूं। हाँ, मैं तो खुद शाजिब का वेट कर रही हूँ, पता नहीं कब मुझे पिक करने के लिए आएंगे। क्या? शाजिब तो कब का घर आ चुका, बल्कि सो रहा है वो तो अभी। शाजिब घर आ गए? हाँ, तो लंच टाइम में ही आ चुका था। पता है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बेचारी निमरा उसके कमरे में जाके खुद लंच दिया है उसने। मेडिसिन भी अपने हाथ से दिए, तब जाके सोया है वो। अच्छा, लेकिन मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, शाजिब ने भी नहीं बताया। यार तुम अपनी अम्मी की तरफ हो ना, उनकी तबीयत भी खराब है इसलिए तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता होगा। मैंने भी तुम्हें इसीलिए कॉल की है कि अगर शाजिब ना जाके तो ड्राइवर को भेज के तुम्हें पिक करवा लूं। नहीं, भाई आ जाए तो मैं बताती हूँ कि ड्राइवर को कब भेजना है। अच्छा चलो ठीक है। देखो तुम अपनी अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती ना, इसलिए तुम्हें शाजिब ने नहीं बताया होगा। और यहाँ हम सब हैं उसका ख्याल रखने के लिए। तुम परेशान ना होना, कॉल भी मत करना, उससे बड़ी मुश्किल से सोया है। अगर सुकून में ना होता ना तो इतनी आराम से सो ना रहा होता। चलो ठीक है।
बैठो, मैं मामा को बुला कर लाती हूँ। इसरा, मैं आंटी से मिलने से पहले कुछ तुम्हारी अमानत है जो तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरी? हाँ, ये तुम्हारे वलीमे की ज्वेलरी है। बहुत शौक से खरीदी थी तुम्हारे लिए, लेकिन जब तुम मेरी हो ही नहीं सकी तो इन सब चीजों का क्या फायदा। इसीलिए तुम्हें देने चला आया। मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, मैं मम्मा को बुलाने जा रही हूँ। इश्क है, इश्क है, इश्क है, इश्क है। तुम कब आए? कि मेरा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलो।